1857 की क्रांति का जो प्रमुख तात्कालिक कारण था, कारण तो बहुत देखे जो 100 साल तक आदमी गुलाम चल रहे हैं, तो एक तरह से विद्रोह की भावना तो पैदा उनके अंदर हो ही रही थी। लेकिन जो तात्कालिक कारण था, तो वो तात्कालिक कारण क्या था कि एक बंगाल के अंदर एक बैरकपुर स्थान पड़ता है, वहां पर एक छावनी थी 34वीं। वहां पर एक सैनिक था मंगल पांडे। उस अगर उस इस सवाल पूछा जाए वो मूलतः कहाँ का निवासी था, वो उत्तर प्रदेश का निवासी था। ये सवाल भी परीक्षाओं में कई बार आया है कि मंगल पांडे जो है वो मूलतः कहाँ का निवासी था, तो वो मूलतः उत्तर प्रदेश का निवासी था, लेकिन बंगाल में जो है वहां पे 34वीं इन्फेंट्री में एक सैनिक के रूप में वो कार्यरत था। अगर एक बात है कि भारतीय सेना का जनक स्ट्रिंजर लॉरेंस को कहा जाता है, और 1748 में भारत के अंदर जो है सेना की निर्माण प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी, जिसका जनक स्ट्रिंजर लॉरेंस को कहा जाता है। उसी के दौरान भारतीयों की भर्ती इसमें होने लगी। सबसे बड़ा जो पद था भारतीयों का, वो एक सूबेदार का पद रखा गया था। सूबेदार से बड़ा कोई पद भारतीयों के पास नहीं था। तो मंगल पांडे जो है 34वीं इन्फेंट्री में एक सैनिक के रूप में कार्य कर रहा था। तो जाहिर सी बात है, देश के अंदर पहले जो है जातिवाद छुआछूत ये सब कुछ था देश के अंदर, तो मंगल पांडे जन्म से बंद था। ऐसे ही वो मॉर्निंग का टाइम था, तो नहाना धोने का काम चल रहा था उसका, तो उसके जो लोटा जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको किसी ने खैर जो ब्राह्मण था, दलित कह सकते हो, उसने उसको टच कर दिया। टच करने के बाद उसको गुस्सा, उसने कहा कि आपने ऐसे क्यों छुआ, तो उसने कहा कि अरे यार मैंने तो छुआ ही है, उनके देखो, उन अंग्रेजों को देखे जिसने तुम्हारे कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगाई हुई है। तो मंगल पांडे इस बात पे विश्वास है, क्योंकि उस समय जो ब्राउन बेंस नामक जो है बंदूक सेना को मिली हुई थी, उसकी जगह तुरंत जो है एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया था। एनफील्ड राइफल में जो कारतूस प्रयोग किए जाते थे, उनमें गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई थी, और उसको मुंह से खींचना पड़ता था उनका। तो मुंह में तो ये धर्म पर आ गए, तो हिंदू जो है गाय को पवित्र मानते हैं, और सुअर जो है मुसलमानों के लिए जो है अवांछित है, उसको वे पसंद नहीं करते हैं। दोनों ही धर्म के जो सैनिक होते उनके अंदर एक तरह से ज्वाला पैदा हो गई। तो मंगल पांडे ने जाके वहां के लेफ्टिनेंट था बाग और मेजर भूषण, उनसे जाके बात करी कि ऐसा ऐसा सुनने में आ रहा है। तो उन्होंने कुछ अब शब्द कहे, और ये सच्ची बात पता चली उसको कि एनफील्ड जो है कारतूस, जो एनफील्ड राइफल आई है उसमें जो कारतूस है उनमें चर्बी लगी हुई है। तो वहां पे झगड़ा हो जाता, तो गुस्से में मंगल पांडे जो है दोनों अधिकारियों किसको, लेफ्टिनेंट बाग को और मेजर भूषण को, दोनों की हत्या कर देता है। और ये घटना होती है 29 मार्च 1817। 10 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। पूरे देश के अंदर जो है पता चल जाता है कि बैरकपुर छावनी में ऐसी घटना घटी है। उसी का परिणाम ये रहा कि भारत में जो क्रांति की धरती मानी जाती है अपना क्षेत्र मेरठ में, यहाँ के 20वीं एनआई जो पैदल सेना थी, उसने विद्रोह पैदा कर दिया था। धीरे धीरे ये जो सैनिक विद्रोह है वो पूरे उत्तर भारत में फैलता रहा, और उत्तर भारत में फैलता रहा। तो एक सवाल परीक्षा में यहाँ तक आता है कि उत्तर भारत के किस किस शहर में, किस किस के नेतृत्व में, किस किस सन में क्रांति का आगाज हुआ, और ये आपको याद भी करना है। तो सबसे पहला क्रांति का आगाज जो है वो दिल्ली के अंदर हुआ, और दिल्ली के अंदर जो है बहादुर शाह जफर उस समय दिल्ली का सुल्तान था, और इसके यहाँ एक वक्त खान नामक जो सेनापति कह सकते हो, उसने इस क्रांति का नेतृत्व किया। 11 मई 1857, और अंग्रेज अधिकारी था निकलसन, जो कि भाग गया डर की वजह से, और हडसन वापस आया, और 21 सितंबर 1857 को इस क्रांति को दबा दिया गया। दूसरी जगह शुरू हुई कानपुर में नाना साहेब, जिसे धुंधु पंत भी कहते थे, उसने क्रांति का बीज शुरू किया, जिसका नेतृत्व कर रहा था तात्या टोपे। तात्या टोपे का जो नाम था वो रामतनु पांडे, ध्यान रखना इस चीज का। और रामतनु पांडे ने शुरुआत कर दी 5 जून 1857। अंग्रेज अधिकारी था कैंपबेल। और 6 सितंबर 1857 को जो है तात्या टोपे, उस समय सिंधिया एक, मैंने पहले मराठा में जब पढ़ाया था तो सिंधिया एक ब्रांच थी, तो उसका एक सेना वजीर मान लो, सेनापति मान लो, माधव सामंत सेन उसका नाम था। उसकी गद्दारी के कारण जो है तात्या टोपे को गिरफ्तार कर दिया जाता है, और शिवपुरी नामक के मध्य प्रदेश में स्थान पड़ता है, वहां पे तात्या टोपे को फांसी
दे दी जाती है। तो कानपुर का विद्रोह वहां दब गया। फिर उसका लखनऊ में जो नेतृत्व करा था बेगम हजरत महल, उस समय वहां की रानी थी, और मोहम्मद खातून ने नेतृत्व किया था। 4 जून 1857 हेनरी लॉरेंस उस समय मारा गया, और कैंपबेल जिसने जो है कानपुर को फतेह किया था, उस कैंपबेल को जो है लखनऊ भेजा जाता है। बेगम हजरत महल जो है रात के समय लखनऊ छोड़ देती है, और वो जो है नेपाल चली जाती है, और नेपाल में काठमांडू में जामा मस्जिद में जो है बेगम हजरत महल की जो है कब्र है, जहाँ यानी कि कहने का मतलब है नेपाल में वो अपना उसके मृत्यु हो जाती है, वहां पे जो है काठमांडू में जो जामा मस्जिद है वहां पर उसको दफना दिया जाता है। ये सवाल परीक्षाओं में आया कि बेगम हजरत महल को 1879 79 में जो है कहां पर इसकी कब्र है, तो नेपाल के अंदर इसकी कब्र है। फिर शुरुआत हो जाती है झांसी में। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, जून 1857 अंग्रेज अधिकारिता विरोध, 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो जाती है, और रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी देखकर जनरल ह्यूज ने उस समय कहा था कि 1857 क्रांति की अकेली अगर कोई मर्द लड़ाका है तो वो रानी लक्ष्मीबाई है। ये बात जनरल ह्यूज ने कही थी, और रानी लक्ष्मीबाई ने जो है इस युद्ध का जो है आज भी रानी लक्ष्मीबाई का नाम बड़े सम्मान और आदर के साथ लिया जाता है कि जिसने अपनी आन बान शान अपने देश की रक्षा के लिए अंग्रेजों से भिड़ गई थी, और अंग्रेजों के दांत खट्टे रानी लक्ष्मीबाई ने कर दिए थे। उसके बाद इलाहाबाद में नेतृत्व कर रहा था लियाकत अली। सन था 1857 अंग्रेज अधिकारी था कर्नल नील, और 1858 में जो है क्रांति दब गई। इसी क्रम में जो है जगदीशपुर बिहार में स्थान पड़ता है। एक सवाल आता है परीक्षाओं में, 1857 क्रांति में बिहार में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, कहां पर किया? तो जगदीशपुर एक वहां पर रियासत थी, और उसका जो राजा था वो कुंवर सिंह था। 80 साल की उम्र उस व्यक्ति की थी। 80 साल की उम्र का व्यक्ति जो है क्रांति में कूद जाता है, और अंग्रेज अधिकारी उस समय जो था वो विलियम टेलर विंसेंट हयर था, और 1858 में जो है इस क्रांति को दबा दिया जाता है, और कुंवर जगदीश सिंह की बहादुरी से कुंवर सिंह की बहादुरी से प्रभावित होकर अंग्रेजों ने कहा था कि ये 1857 क्रांति का सबसे युवा लड़ाका है, जबकि वो 80 साल की उम्र का व्यक्ति था। उसके बाद बरेली में खान बहादुर खां और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला। ये सवाल इसलिए जाना जाता है कि मौलवी अहमदुल्ला जो है जो फैजाबाद में था, उसने जिहाद का नारा इस समय इस क्रांति के अंदर दिया था। ये सवाल परीक्षाओं में आया हुआ है। अब देखो बात करिए लास्ट में जो है इसमें फतेहपुर है जहां अजीमुल्ला है। ये चीजें आपको याद करनी है, कहां पर कौन किसने नेतृत्व किया था। उस उत्तर भारत में तो एक कमीशन आता है पील कमीशन। ये ध्यान रखना कि 1857 क्रांति के बाद इस विद्रोह के दबाने के बाद अंग्रेजों ने एक पील कमीशन को नियुक्त किया, और पील कमीशन ने ये माना कि भारत में जो है सिख, गोरखा और पठान इन 3 जाति के सैनिकों ने इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की सहायता की थी, तो इनको तो लड़ाकू घोषित कर दिया। और बिहार अव्वल जो अन्य प्रांत के सैनिक थे वे क्रांति में क्रांतिकारियों के साथ थे, तो उनको गैर लड़ाकू घोषित कर दिया। और फिर उन्होंने जो है भारतीय और यूरोपियों के बीच में जो है एक अनुपात स्थापित कर दिया सेना में। अगर बात है कि बंगाल की सेना में जो अनुपात था वो 1:2, और बंबई और मद्रास में जो था वो 2:5 के तहत भारतीय सेना का निर्माण किया गया था। उसके बाद इस क्रांति के बाद एक बात आई निकल के कि इस क्रांति को किसने क्या नाम दिया। सबसे इंपोर्टेंट इसमें 2 है। यह भारत का प्रथम स्वतंत्र संग्राम था, ये बात कही थी वीडी सावरकर ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? ये वीडी सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर। दूसरा था यह राष्ट्रीय विद्रोह था डिजरायली, एक अंग्रेज अधिकारी था डिजरायली, इसने इसे राष्ट्रीय विद्रोह की श्रेणी में रखा। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था सर जॉन लॉरेंस। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों के विद्रोह था जेम्स आउटन। बर्बरता सभ्यता के बीच युद्ध टी.आर. होम्स। यह धर्मा और ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था E.R. रीच। ये जो 4-5 जो लेखक हुए हैं उन्होंने जो है इस विद्रोह के बारे में, इस क्रांति के बारे में अपने विचार रखे। उसमें पहले 2 जो है बेहद इंपोर्टेंट, जो परीक्षाओं में भी आता है
कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? बीडी सावरकर ने कहा था। ये था 1857 की क्रांति।